दिस इज अनु एंड वेलकम टू आवर चैनल साहित्य शिक्षा। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। अभी नेट का एग्जाम है, अभी जून वाला जो है वो हो चुका है एंड नाउ रिसेंट अभी दिसंबर में शायद एग्जाम होगा कंडक्ट। ठीक है, तो उसी की प्रिपरेशन हम शुरू कर रहे हैं। देखो, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। आज हम क्रिटिसिज्म की एक थ्योरी को, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप जब भी किसी थ्योरी को करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्यों आई है। ठीक है, अगर उसका आंसर आपके पास है तो आगे आपको पढ़ने में और ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। अब वैसे तो आपको थ्योरी के नाम से ही कुछ समझ आ रहा होगा कि रीडर के रिस्पॉन्स में जो आई है वो वाली थ्योरी। ठीक है, चलो और डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये आई क्यों। अब क्या है ना कि जो न्यू क्रिटिसिज्म वाले राइटर थे, अब अगर आपको न्यू क्रिटिसिज्म नहीं पता तो देखो मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे एक पूरी प्लेलिस्ट है न्यू क्रिटिसिज्म के, सारे राइटर इंक्लूड हैं उसमें। ए टू जेड आपको कहीं भी और देखने की जरूरत नहीं है। सारे न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ऑलमोस्ट अब भी उस में से 3 या 4 क्वेश्चन तो आए थे आराम से। ठीक है, तो आप जाके विजिट करके प्लेलिस्ट देख लीजिए न्यू क्रिटिसिज्म की। ओके, तो चलो मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ। न्यू क्रिटिसिज्म वाले क्या कहते थे कि जो भी चीज आप रीड कर रहे हो, कोई भी बुक अगर आप रीड कर रहे हो ना, तो ओनली टेक्स्ट ही उसका मीनिंग आपको बता सकता है, ना तो रीडर पे डिपेंड करता है कि रीडर क्या सोच रहा है, उसकी मेंटेलिटी कैसी है। ओनली टेक्स्ट ही हमें बताएगा कि वो क्या कर रहा है, यानी कि टेक्स्ट की टोन, टेक्स्ट की रिदम, टेक्स्ट के मीटर, सिलेबल, वही हमें मीनिंग को बताएंगे। रीडर का कोई रोल नहीं होता और ना ही ऑथर का कोई रोल होता है जब भी हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं। ये तो हो गया एक साइड में न्यू क्रिटिसिज्म। आई होप कि ये आपको समझ में प्रॉपरली आ गया है कि न्यू क्रिटिसिज्म वाले क्या सोचते थे। अब देखो क्या हुआ कि मान लिया आप कुछ सोच रहे हैं तो आपके अगेंस्ट भी कोई दूसरा कुछ सोच सकता है ना। आप सोच रहे हैं कि आज तो मैं मतलब कि मार्केट घूमूं पूरा, ठीक है, बट आपके मम्मी पापा हो सकता है आपको बोले कि नहीं। ठीक है, तो 2 पॉइंट मैच नहीं किए ना वहां पे। तो ऐसा ही था कि न्यू क्रिटिसिज्म वाले थे, वो कह रहे थे कि टेक्स्ट ही है सब कुछ। अब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी वाले कुछ न्यू क्रिटिक्स आए और उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे भाई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमें क्या लगता है, जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी वाले थे वो क्या कर रहे हैं कि हमें क्या लगता है कि किसी भी टेक्स्ट को रीड करने के लिए उसमें रीडर का इन्वॉल्वमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लिया रीडर ही अपना रिस्पॉन्स ठीक से नहीं दे रहा है, टेक्स्ट का मीनिंग अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहा है, तो फिर टेक्स्ट किस काम का। अगर रीडर का मूड ही अच्छा नहीं है और वो अच्छा चाहे टेक्स्ट पढ़ भी रहा है तो भी उसको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेन जो रोल होता है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग वो किसका है, रीडर का है। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो रीडर रिस्पॉन्स होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रीडर के मूड पे एक रीडर है वो अपने हिसाब से क्रिएट कर सकता है मीनिंग को। ओके, अब ये सबसे पहले दिया किसने था, कब आया था, चलो 1 बाय 1 उसको देख लेते हैं। आई होप कि आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू या एक आइडिया तो आपको हो गया है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले इसका जो थी, इसको लेके कौन आया, पायनियर बाय लुईस रोजनब्लाथ। लुईस रोजनब्लाथ जो थे उन्होंने इसको पायनियर किया यानी कि कॉइन किया। ठीक है, ये कौन थे, एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, एमरिटस एंड रिसर्चर। एमरिटस का मतलब क्या होता है, एमरिटस का मतलब क्या होता है, जो रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं वो अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, तो उसको एमरिटस बोलते हैं। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दिस थ्योरी गेन प्रोमिनेंस इन लेट 1960-70 में इसका जो एग्जिस्टेंस था वो प्रॉपरली आया था। यूएसए एंड जर्मनी से ये स्टार्ट हुई थी। दिस मूवमेंट फोकस फ्रॉम द टेक्स्ट टू रीडर। अभी मैंने बताया ना टेक्स्ट पे कौन थे, न्यू क्रिटिसिज्म वाले। और न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी कब ज्यादा फेमस हुई थी, 1920 के आसपास। ऑन द अदर हैंड वी कैन से दैट दिस थ्योरी कैन, ये थ्योरी है वो किसके अगेंस्ट आई, फॉर्मलिस्ट और न्यू क्रिटिसिज्म। फॉर्मलिस्ट और न्यू क्रिटिसिज्म वाले तो सेम ही थे, उनके विचार थे वो फॉर्म पे, फॉर्मलिज्म का मतलब ये क्या है, जो टेक्स्ट की फॉर्म पे फोकस करे, ठीक है, अदर चीजों को छोड़ के। इट प्राइमरी फोकस सोल ऑन द रीडर। ये सबसे पहले रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ने किस पे फोकस किया, रीडर की सोल पे।
कि रीडर क्या सोच रहा है, एंड द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इज व्हाट एक्चुअली क्रिएट मीनिंग। और जो प्रोसेस है रीडिंग की, कि हम किस हिसाब से, किस प्रोसेस से पढ़ रहे हैं, वो क्या करती है, वो क्रिएट करती है मीनिंग को। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ रीडर क्रिएट मीनिंग, कि रीडर कैसे क्रिएट करता है मीनिंग। ओके, एवरी रीडर रीड अ टेक्स्ट, हर रीडर रीड करता है टेक्स्ट को, एंड रिस्पॉन्स इट वेरी पर्सनल वे, और इसको बहुत ही ज्यादा पर्सनल वे में, अपने वे में रिस्पॉन्स देता है। वो पर्सनल वे से कैसे करता है, अब देखो मान लिया कोई सॉन्ग है, कोई भी सॉन्ग ले लो, हो सकता है कोई उस सॉन्ग को अपने जो है हस्बैंड के लिए डेडिकेट कर रहा हो, कोई उसको अपने लवर के लिए डेडिकेट कर रहा है, कोई उसको अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा है, कोई उसको गॉड के लिए समर्पित कर रहा है। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अपना है ना, क्या एक सॉन्ग को सब एक ही तरीके से देखेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा उस सॉन्ग को लेकर, जिसके मन में जिसके प्रति भावनाएं होंगी वो उसी को डेडिकेट करेगा। हो सकता है वो उसका दोस्त हो, किसी के प्रति कोई भी हो सकता है, तो वो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ना। ठीक है, अंडरस्टैंड कि कैसे रीडर है क्रिएट करते हैं मीनिंग को। ये बेस किस पे बेस है, उनके नॉलेज पे, उनके मूड पे, एंड गोइंग एट द मीनिंग, उनकी नॉलेज पे, कि हाँ उन्होंने अगर दोस्ती को लेकर कोई चीज बहुत अच्छी देखी है तो वो उस सॉन्ग को दोस्ती को डेडिकेट करेंगे जो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब उनकी नॉलेज पे, उनका मूड कैसा है उस टाइम पे, उस चीज को डेडिकेट करते हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी पर्सनल जजमेंट देते हैं। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, इट इज नॉट द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट नहीं है जो क्रिएट करता है मीनिंग, बल्कि ये रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को कि जो फिक्स मीनिंग नहीं होता, कि टेक्स्ट के अंदर जो फिक्स मीनिंग होता है ना, जरूरी नहीं है कि वही हो उस चीज का मीनिंग। ठीक है, सबके हिसाब से या सब रीडर अपने हिसाब से टेक्स्ट का कोई भी मीनिंग निकाल सकते हैं। एक टेक्स्ट है, उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं रीडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एवरी रीडर क्रिएट मीनिंग इन वेरी डिफरेंट वे। आई होप कि ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक में इंक्लूड है। अब देखो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, अब देखो भाई नेट के एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो ना, तो ये चीजें तो ऐसे बांध लो गांठ, कि मतलब पेपर में ना, आपकी बार भी आपने पेपर जिन्होंने दिया है देखा होगा कि मैचिंग के ही 20-25 क्वेश्चन थे कम से कम, उसमें थ्योरी या फिर राइटर दे दिया है, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ दे दी है, या फिर जो वर्क है वो कब पब्लिश हुए हैं वो दे दिया। तो भाई प्लीज इनको तो आप, या फिर कौन सी थ्योरी से कौन सा राइटर रिलेटेड है, तो ये तो है ना मतलब कि बेस है भाई, इसको तो छोड़ना नहीं है हमने। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि इसमें कौन कौन से क्रिटिक इंक्लूड है। नॉर्मन हॉलैंड, जो कि यहाँ पे भी मैंने बताया है, स्टैनले हिस, वोल्फगैंग इज़र, हैंस रॉबर्ट जोस, रोलैंड बार्थ, एंड इम्पोर्टेंटली अगर माना जाता है कि जो आई रिचर्ड है, इनको सबसे मेनली माना जाता है कि इनसे स्टार्टिंग मानी जाती है। क्यों? क्योंकि 1929 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पोएम ली और वो सभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जो कैम्ब्रिज के अंदर, उनको दे दी। और उनको देने के बाद इन्होंने बोला कि इसको इंटरप्रेट करो ना, इन्होंने ऑथर का नाम बताया, तो सभी जो बच्चों का रेस्पॉन्स था वो डिफरेंट था। ठीक है, तो इनको माना जाता है कि इन्होंने स्टार्टिंग की 1929 में एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखो कुछ टाइप है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के, ये भी आपको याद रखना है, पेपर में आ सकते हैं ये भी, कि बताओ इन चारों में से कौन से इसके मतलब 3 दे देंगे और एक कुछ भी दे देंगे और डिफरेंट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। ट्रांजैक्शनल से आपको समझ में आया कि जो चीज रीडर के और टेक्स्ट के बीच ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, या ट्रांजैक्शन हो रहा है टेक्स्ट और रीडर का आपस में, उसको ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बोला गया। और आपको ये भी याद रखना है कि ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स थ्योरी में कौन सा राइटर था, तो ये थे लुइस रोजानबार्थ। ठीक है, नेक्स्ट है अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक। अब भाई ये सारे में डिफरेंट अलग अलग सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी इन सभी राइटर्स के ऊपर, इनके इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अफेक्टिव स्टाइलिश टेक्स्ट है ओनली कम इन एग्जिस्टेंस, उसको ओनली तब एग्जिस्टेंस में आता है जब रीडर उसको रीड करता है। अफेक्टिव स्टाइलिश का मतलब क्या होता है कि अगर रीडर ही टेक्स्ट को रीड नहीं करेगा तो बताओ वो टेक्स्ट पढ़ा क्या उसका कोई मीनिंग है? तो रीडर जब टेक्स्ट को रीड करता है तो ही उसकी वैल्यू एनहांस होती है। तो ये किसने दिया? स्टैनली फिश ने। ओके, स्टैनली फिश ने ही सोशल
रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी दी थी। ठीक है, कि सोसाइटी है वो मतलब कि जो एक रीडर है वो कैसे क्रिएट करता है मीनिंग टेक्स्ट का। अगला है सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी? डेविड ब्लेच ने। डेविड ब्लेच ने एक्चुअली में डेवलप किया था ह्यूरिस्टिक मेथड। जो ह्यूरिस्टिक मेथड होगा आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में सुना भी होगा, उसका मतलब होता है कि हम सेल्फ डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, और सेल्फ डिस्कवरी कैसे? मतलब रीडर है वो अपने हिसाब से डिस्कवर करता है टेक्स्ट के मीनिंग को। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड। नॉर्मन हॉलैंड ने इसको दिया, और ये रीडर के मूड, जो रीडर का मूड है वो टेक्स्ट को अफेक्ट करता है कि आप हैप्पी हो के टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, आप सैड हो, आप किसी के लव में हो या किसी की हेट में हो, तो मतलब वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये सारा रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के बारे में हो गया है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इन सारे राइटर्स की डिफरेंट वीडियो एक एक राइटर पे आप तक पहुंच जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने सपनों के लिए मेहनत करें। थैंक यू।